Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, and the name of the topic is Basic Concepts in Geometry. This is our lecture number 3. Before watching this lecture, please refer lecture number 1 and lecture number 2. आज हम पढ़ रहे ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पेपर 2 स्टैंडर्ड 9th। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। रेफर लेक्चर 1-2। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। नाउ इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव स्टडीड कि ज्योमेट्री हमें क्यों पढ़ना है, ज्योमेट्री क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोगों ने देखा। नंबर लाइन, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, बिटवीननेस, 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो हमें कौन सा फिगर मिलता है, डिस्टेंस में कॉमा होता है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको पूरा लिखना है आपको पेपर में। लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, दिस वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1। डिस्टेंस में कॉमा रहेगा, लेंथ में कॉमा नहीं रहेगा। अगर किसी ने लेंथ पूछा तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, द फार्मूला इज लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। दोनों पॉइंट में कौन सा लार्जर है वो देखना है, स्मॉलर देखना है, ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, साइन पे ध्यान देना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1। अगेन वी हैव स्टडीड सम क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। इन लेक्चर नंबर 2 वी हैव स्टडीड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1, ये हमने पढ़ा। जो क्वेश्चंस आपके कोर्स से डिलीटेड हो चुके हैं वो हम लोग नहीं पढ़ा रहे आपको, वो आपको भी नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, बार बार बता रहा हूँ, हेडफोन को यूज़ करना है, नोटबुक में लिखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क करना है। आपको बिना हार्ड वर्क के कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। डोंट यूज़ शॉर्टकट्स। स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होंगे टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, वेल प्रिपरेशन करो। योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी प्रॉपर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, आप लोग अलर्ट होना चाहिए और स्मार्ट वे में पढ़ना है। देन ज्योमेट्री इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। फिर मैंने आपको बताया कि जनरली स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है। आपके लिए मैं इजी नोट्स बना रहा हूँ, आपको समझ रहा होगा तो समझ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैक्सिमम लोगों को बताएंगे, एरिया में रिलेटिव्स को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, स्कूल में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है। सो टुडे वी विल कवर लेक्चर नंबर 3। नाउ इन लेक्चर नंबर 3 वी विल कवर सम इम्पॉर्टेंट अगेन कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें से हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट,
Practice set 1.2. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. ये सभी क्वेश्चन स्कूल में आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है, गलती नहीं करना है आपको। अब हम एक एक करके देखेंगे कि व्हाट का मतलब होता है इसमें, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का मतलब क्या होता है। तो कोई सेगमेंट है, दो सेगमेंट आपके पास है जिनका लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल, याद रखो लेंथ इक्वल। व्हेन लेंथ्स आर इक्वल, अगर दो सेगमेंट का लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल होना, लेंथ अगर इक्वल है, सच सेगमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। किसी ने पूछा तो बताने का, लेंथ्स आर इक्वल होना चाहिए, देन द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द सिंबल। दो सेगमेंट लिया ए बी सी डी, लेंथ 5 5, लेंथ इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, symbol. Properties of congruent segment. There are three properties of congruent segment. Number 1, reflexivity. Number 2, symmetry. Number 3, transitivity. फिर सुनिए, properties of congruent segment. यहाँ पे है congruent segment, या नोट कर लेने का, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बराबर, देखिए से कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, लेंथ इक्वल कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। नाउ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ, हर सेगमेंट खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमेट्री, अगर पहला सेगमेंट दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, 1 2 2 1, सिमेट्री। ट्रांजिटिविटी, अगर पहला सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट विथ सेकंड, सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट विथ थर्ड, सो फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट विथ थर्ड, ट्रांजिटिविटी होता है। नाम कोई भी ले सकते, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू, कुछ भी लीजिए। लेंथ इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट, सिंबल। तो हमने देखा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, लेक्चर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, एक सेगमेंट है, सपोज एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब दोनों पोर्शन इक्वल, दोनों इक्वल, मिड पॉइंट। अब आपको पता होना, एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट। एमसीक्यू में याद रखो कि सेगमेंट को कितने मिड पॉइंट होते हैं, वन एंड ओनली वन। अगर कोई सेगमेंट है, मिड पॉइंट एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट होते नहीं, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट एवरी सेगमेंट को होता है। सेगमेंट मिड पॉइंट के 3 मीनिंग होते हैं, 3 मीनिंग। इक्वल, जो बड़ा पोर्शन है छोटे के डबल, छोटा पोर्शन बड़े के हाफ। किसी ने पूछा मिड पॉइंट के मीनिंग, 3 मीनिंग। इक्वल, बड़ा पोर्शन छोटे के डबल, छोटा पोर्शन बड़े के हाफ। 3 मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन बेस है, इसमें हाफ, इसमें डबल। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, कंपैरिजन का मतलब छोटा बड़ा देखना, कंपेयर करना, स्मॉलर ग्रेटर, इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी सेगमेंट का लेंथ कम है, जैसे ए बी का लेंथ कम है सी डी से, इसका मतलब ए बी इज स्मॉलर देन सी डी। लेंथ ए बी लेस लेंथ, लेंथ है, लेंथ अगर लेस है तो सेगमेंट भी छोटा हो जाएगा। इफ लेंथ इज ग्रेटर
सेगमेंट्स, जो सेगमेंट जिसका लेंथ ज़्यादा है वो बड़ा रहेगा, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो कंपैरिजन, छोटा बड़ा देखना, विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। नाउ ए बी इज स्मॉलर देन सी डी, मतलब सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। अगर ए बी सी डी से स्मॉलर है मतलब सी डी इज ग्रेटर देन ए बी होता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, properties of congruent segment, comparison of segment. Now we will discuss practice set 1.2. टेबल दिया है, पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, आपको चेक करना है वेदर द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट में मैंने बताया लेंथ इक्वल होना, तो पहले हमें लेंथ निकालना पड़ेगा, पर लेंथ का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट है तो हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले। सो डिस्टेंस को फिर लेंथ बनाएंगे, डिस्टेंस में कॉमा रहेगा, लेंथ में कॉमा नहीं रहेगा। सो डिस्टेंस डी ई लिखने का, लार्जर कोऑर्डिनेट स्मॉलर कोऑर्डिनेट, डी और ई में लार्जर देखेंगे, ई लार्जर है, डी स्मॉलर है, 16 आंसर, लेंथ इज 16, इसका 16 है। नाउ ए बी, डिस्टेंस ए बी, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ए बी देखिए, बी लार्जर है, ये स्मॉलर है, माइनस माइनस प्लस, ये 16, ये 8, लेंथ नॉट इक्वल मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क। आंसर आएगा 3, 4 नॉट इक्वल नॉट कॉन्ग्रुएंट 3। BEAD आपको करना है, BE4 AD4 होमवर्क। लेंथ इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, और लेंथ अगर कम ज़्यादा है तो स्मॉलर और ग्रेटर होगा, जिसको हम बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, फिगर ड्रॉ करना है, AB का मिड पॉइंट M, अभी बताया, इक्वल, बड़ा पोर्शन डबल, छोटा पोर्शन हाफ। आपको छोटा पोर्शन पूछा, AM 8 मीन्स 4 4, 4 मीन्स हाफ ऑफ 8। रीज़न लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब इसमें छोटा पोर्शन दिया, बड़ा पोर्शन पूछा, डबल, बड़ा पोर्शन छोटे के डबल होगा। रीज़न लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिड पॉइंट 2.5 का डबल 5, AB 5 BP 2 3.4, कंपेयर, देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो लिखेंगे 2 3.45, 2 इज लेस देन 3.4, 3.4 इज लेस देन 5। इसका मतलब BP इज लेस देन AB, लेस देन AB, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। रेफर वीडियो 1-2। तो ज्योमेट्री बहुत सिंपल, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स, हेडफोन लगाइए, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ढंग से पढ़ोगे तो सिंपल है, नहीं तो डिफ़िकल्ट है। किसी से भी पूछेंगे तो बोलेंगे ज्योमेट्री दूसरे स्कूल के स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, क्योंकि ढंग से हम पढ़ नहीं रहे, प्रॉपर वे बता नहीं रहे, हम लोग बता रहे उसका बेनिफिट आप नहीं ले रहे। तो जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, उसका बेनिफिट लीजिए, लोगों को बताइए, टेक्स्ट बुक लीजिए, नोटबुक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली बता रहे आप लोगों को, और अच्छे से स्मार्ट वे में पढ़िए। टीचर को स्कूल खुलने पर इम्प्रेस कीजिए, रिड्यूस सिलेबस नहीं करना है, पहले के वीडियोस देखना है, जो बार बार बता रहा हूँ फॉलो करना है। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, comparison of segment, practice set 1.2, question number 1,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्कूल में आएंगे। प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिखो, रीज़न लिखो, पहले के वीडियो देखो। थ्योरेटिकल है लेकिन सिंपल है। थैंक यू।